शिव की उदारता से ये कथा मिली। और मेरी निमाड़ की जीजी होन, मेरे निमाड़ की बेटा बेटी होन, मेरे निमाड़ के मेरे जीजा होन ने शंकर भगवान को इतना लोटा भर के जल चढ़ाया कि शंकर को कथा करने के लिए यहाँ आना ही पड़ा। एक बार हम जब खरगोन में कथा करने के लिए आए तो अब निमाड़ का व्यक्ति तो बड़ा सरल और सहज होता है, उसको बोलने में, और जो बोल देता है ना मुंडा पे सत्य बोल देता है। निमाड़ी निमाड़ी होता है। अब हमारे साथ में बैठे थे एक भैया, उन्होंने वो जो हमको लेने के लिए खरगोन आए तो उनसे पूछ लिया। अब उनको मालूम था कि सबसे ज़्यादा मिर्ची निमाड़ में ही होती है, तो उन्होंने प्रश्न कर लिया कि मिर्ची कहाँ लगती है। तो अब वो निमाड़ी तो था, तो तुरंत बोला अभी मैं एक दो बोल दूंगा तब भी लग जाएगी। निमाड़ी तो निमाड़ी, वो अपनी सहज भाषा में बोल दिया। अब जब तुझे मालूम है कि मिर्ची जमीन में लगे, भूमि में लगे और पौधा लगे, अब उसे पूछने की क्या जरूरत तेरे को। तो ये तो निमाड़ की पवित्र भूमि है, जिस पवित्र भूमि पर मां रेवा अटखेलियां करती हुई ओमकारेश्वर के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। ये वो पवित्र भूमि है। यहाँ का रहने वाला व्यक्ति शंकर की उपासना, भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबा रहता है। एक ही बात कहता रहता है, फिकर काई बात की। किस बात की फिकर? जय हो माई नर्मदा मात की। बस एक बात कहता रहता है, हमें कोई फिकर नहीं है। हमारे सिर पर हमारी माँ माई नर्मदा हमारे मस्तिष्क पर विराजमान है, हमारे ऊपर उसकी करुणा है, उसकी दया है। और माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। हे माँ नर्मदा, ओ माँ नर्मदा, हे माँ नर्मदा, ओ माँ नर्मदा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ऐसी कृपा है माँ की, ऐसी दया है माँ की। और माँ की कृपा बिना, माँ की दया बिना संसार में कुछ नहीं। कितनी उदारता, कितनी करुणा, कितनी कृपा उस माता की है। हमने कथा में कहा था, एक माँ और एक माला, दो कभी ना छूटे। हाथ से माला ना छूटे और घर से माँ ना छूटे, वो रहे।
ये उसकी कृपा से नहीं, ये उसकी दया से। अच्छा एक बात बताओ, कोई किराए के मकान में रहता है ना, तो किराए का जब मकान लिया जाता है, किराए का जब अपन मकान लेते हैं तो किराए का मकान जब लेते हैं तो मकान मालिक 3 शर्तें रख देता है। पहला, किराया समय पर देना पड़ेगा। दूसरा, मकान को साफ सफाई रखना पड़ेगी। और तीसरा, मैं जब बोलूं तब खाली करके जाना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि गलत है? किराए का मकान जब हम लेते हैं तो किराए का मकान लेते समय मकान मालिक एक बात कर कर हमको भेजता है। 3 शर्तें मकान मालिक रखता है। पहला, किराया बोलते जाओ जम के, समय पर देना पड़ेगा। दूसरा, मकान की साफ सफाइयात रखना पड़ेगी। और तीसरा, जब मैं बोलूं तब मकान खाली करना पड़ेगा। तब ये मकान खाली करना है। इस मकान को खाली करना पड़ेगा। अब जैसे मकान मालिक 3 शर्त लेकर भेजता है, मकान मालिक 3 शर्त देकर आपको मकान देता है। ये मकान, ये शरीर, ये भी हमारा किराए का मकान है। और उस परमात्मा ने 3 शर्त देकर भेजा है। पहला, इसका किराया भरना पड़ेगा। किराया क्या है? तो कि भगवान का भजन करना पड़ेगा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपना पड़ेगा। हर श्वास में किराया भरना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर, इस मकान को साफ रखना, अहंकार भीतर मत आने देना, काम भीतर मत आने देना, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, ये कुछ अंदर मत आने देना। अपने भीतर निंदा मत आने देना, अपने भीतर चुगली मत आने देना, अपने भीतर कोई बेकार, हमारे भीतर कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई लोभ, कोई आसक्ति, कोई गाली, कोई अपशब्द हमारे भीतर मत आने देना। मकान साफ रखो। मकान क्लीन रखो, साफ। और तीसरे नंबर पर कहा कि एक काम करना। मकान मालिक ने कहा जब मैं कहूंगा तब मकान खाली करना पड़ेगा। उस परमात्मा ने भी कह दिया मैं चुटकी भर इशारा करूंगा और शरीर छोड़कर तुझे आना पड़ेगा।